Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. In today's live lecture of English 2, we had started chapter number 42, the noun gender. Okay, so let's get started with the video lecture. तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज जेंडर. ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है ये जेंडर. तो स्टूडेंट्स आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना है आपको, ठीक है. ऑल लिविंग बींग्स आर ईदर मेल और फीमेल. जैसे कि आपको पता है सब लिविंग बींग्स या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं. ऑब्जर्व द वर्ड्स इन द फॉलोइंग फोर ग्रुप्स में उसको डिवाइड करके दिया है आपको. ए बी सी डी. ए ग्रुप में है बॉय लायन कॉक, बी ग्रुप में है गर्ल लायनेस हैन, सी ग्रुप में है चाइल्ड फ्रेंड सर्वेंट एंड डी ग्रुप में है टेबल बुक एंड स्टोन. ओके, अब देखो वर्ड्स इन ग्रुप ए आर द नेम्स ऑफ मेल्स. जो ए में है वो सारे मेल्स है. वर्ड दैट डिनोट द नेम्स ऑफ मेल्स आर सेड. और ये जो वर्ड्स है वो क्या डिनोट करते हैं, मेल्स के नेम डिनोट करते हैं. जैसे कि टू बी, सेड टू बी, मस्क्यूलाइन जेंडर, जिनको हम मस्क्यूलाइन जेंडर बोलते हैं, ठीक है. जिसको हम मेल बोलते हैं ना उसको हम मस्क्यूलाइन जेंडर बोलते हैं. नाउ ग्रुप बी हैज नेम ऑफ फीमेल. जैसे ग्रुप बी में आपने देखा यहाँ पे फीमेल के नेम है. वर्ड्स दैट डिनोट दैट द नेम्स ऑफ फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. और जो फीमेल के नेम्स होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं, ठीक है. उन्हें फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. जो यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं गर्ल लायनेस हैन, तो ये क्या डिनोट करते हैं, ये फीमेल्स के नेम डिनोट करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रुप सी. ग्रुप सी हैज द नेम ऑफ देयर मेल्स और फीमेल्स. जो ग्रुप सी है वहां पे भी मेल्स और फीमेल्स के नेम है. वर्ड्स विद डिनोट द नेम ऑफ ईदर मेल और फीमेल आर सेड टू बी अ कॉमन जेंडर. यहाँ पे पर क्या है, ये दोनों ही नेम्स, ये जो नेम्स है वो डिनोट कर रहे हैं कि वेदर इट इज अ बॉय और इट इज अ गर्ल. ओके, फेमिनाइन या मस्क्यूलाइन, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं. इसलिए इसको कॉमन नाउन जेंडर में रखा गया है. इसलिए इसको कॉमन नाउन जेंडर में रखा गया. जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है. फ्रेंड लड़का भी हो सकता है लड़की भी. सर्वेंट मतलब काम करने वाले, तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. इसलिए इसको कॉमन नाउन जेंडर में ग्रुप में इसको डिवाइड किया है. नाउ ग्रुप डी देखो. ग्रुप डी हैज द वर्ड दैट आर नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स. वर्ड्स दैट आर नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स आर सेड टू बी अ न्यूटर जेंडर. अब यहाँ पे जो डी में दिया है ना वो लाइफलेस मतलब क्या होता है, जिनको कोई जिंदगी होती नहीं है. दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. तो इसमें इनका कोई भी पर्टिकुलर मेल जेंडर कोई भी होता नहीं है. तो इसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं. चलो अब आगे हम करते हैं. नोट, ये आपको ध्यान में रखना है. ओनली मेल एंड फीमेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू ही और शी. सिर्फ मेल्स और फीमेल्स के लिए ही आप ही और शी रेफर कर सकते हो. एग्जाम्पल, ही इज अ किंग, शी इज अ क्वीन, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल. सिर्फ ही और शी आप इसी मेल और फीमेल में ही लगा सकते हो और किसी में लगा सकते नहीं हो. बेबीज, चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर रेफर टू एज इट. और जो बेबीज है, चिल्ड्रन है, लोअर एनिमल्स है, ये सब के लिए आप इट लगा सकते हो. दो दे बिलोंग टू आइदर मेल और फीमेल सेक्स, ठीक है. ये या तो फीमेल को बिलोंग कर सकते हैं या फीमेल को बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको इसमें इट ही यूज करना है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट बेबीज, चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स, ठीक है. तो आपको वहां पे इट यूज करना है. इट इज अ चाइल्ड. अब क्या है, इट इज अ चाइल्ड. अब हमें पता नहीं है ना ही है या शी है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, इट इज अ चाइल्ड. इट इज अ काउ. अब हमें भी पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है. इट इज अ, तो हम तो वहां पे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है. जैसे काउ है सो इट इज अ फीमेल, बट ये आता एनिमल्स में है सो वी हैव टू रिफर एज इट. ओके, इट इज अ बुल, ठीक है. तो यहाँ पे भी इट लगाया है. देयर आर 3 मेन वेज ऑफ चेंजिंग अ मस्कुलाइन नाउन इनटू फेमिनाइन नाउन, ठीक है. यहाँ पे 3 तरीके हैं आपको मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए किसी भी तरीके से. बाय अ चेंज ऑफ वर्ड, जैसे आपको कोई चेंज करना है, बॉय का गर्ल करना है, पिग का सॉ करना है, अंकल का आंट करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो एक तो. फिर बाय एडिंग अ वर्ड, और आप उसमें वर्ड ऐड भी कर सकते हो. एज जैसे ही गॉट शी गॉट होता है ना, ही गॉट शी गॉट, ही गॉट शी गॉट. कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो, ठीक है. इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो. फिर थर्ड वाला वे कौन सा होता है, बाय एडिंग ई एस एस. बाय एडिंग ई एस एस आप ई एस एस को ऐड करके भी कर सकते हो. जैसे प्रीस्ट है, प्रीस्टेस है, हेरेस है.
अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ आपके इर्रेगुलर फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। इर्रेगुलर फेमिनाइन जेंडर है जैसे कि मैन वुमन, ये आप कभी कभी ही यूज करते हो। बॉय गर्ल, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंट, नेफ्यू नीस, कॉक हैन, डक हैन, गेंडर गूस, जेंटलमैन लेडी, हस्बैंड वाइफ, हॉर्स मेयर, सन डॉटर, लॉर्ड लेडी, विजार्ड विथ, सर मैडम, स्टैग, हिंड, डॉग एंड बिच। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इर्रेगुलर फेमिनाइन जेंडर यूज कर सकते हैं जिसको हम कॉमन यूज ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द एक्टिविटी एक्सरसाइज फ्रॉम आवर वर्ड बुक। देखो जो पहली आपकी एक्सरसाइज है, पिक आउट द नाउन्स इन द सेंटेंसेज एंड ग्रुप देम अंडर द 4 टाइप्स। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको सारे मस्क्यूलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है, न्यूटर है, उसको पहले सिलेक्ट करना, पिक करना, उसके बाद में 4 टेबल्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले में हंटर, तो हंटर आपका क्या है, मेल है, तो उसको फेमिनाइन मस्क्यूलाइन में लिख दिया। मस्क्यूलाइन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल, और कॉमन मतलब वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, ठीक है, वो कॉमन में आ जाएगा। और न्यूटर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब टाइगरेस, तो टाइगरेस किस में आएगा, टाइगरेस आएगा फेमिनाइन में। माय फादर इज फॉन्ड ऑफ डॉग्स, अब फादर है तो फादर किस में आएगा, फादर आएगा मस्कुलाइन में, ठीक है। देखो तो फर्स्ट वाले में हमने हंटर ले लिया और उसको मस्कुलाइन में रख दिया, और टाइगरेस ले लिया उसको फेमिनाइन में रख दिया। फादर, फादर को फादर में आपने, फादर आपने मस्कुलाइन में ले लिया और डॉग्स आपने कॉमन में ले लिया, ठीक है। टीचर, तो टीचर आपका मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो टीचर को हमने कॉमन में रख दिया, ठीक है, टीचर को हमने कॉमन में रख दिया। चाइल्ड को भी रख दिया, और बुक को हम न्यूटर में रख देते, बुक को हम न्यूटर में रख देते, ठीक है। चेयर, चेयर और टेबल को आपने कॉमन में रख दिया, चेयर और टेबल को आपने न्यूटर में रख दिया, ठीक है, सॉरी न्यूटर में रख दिया है। और फिर अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, लायन किस में रखा आपने, लायन आपने मस्कुलाइन में रखा है, और एनिमल आपने कॉमन में रखा है, ठीक है। लायन है वो मेल है, और एनिमल है वो तो कॉमन है, वो तो कोई भी हो सकता है। एंड, एंड आपने फेमिनाइन में रख दिया, और नेकलेस आपने न्यूटर में रख दिया, ठीक है। हाउस, तो हाउस आपने कहाँ पे रख दिया, न्यूटर में रख दिया, उसमें हाउस ही हम ले सकते हैं। होस्ट एंड होस्टेस, तो होस्ट आपने मस्कुलाइन में रख दिया, जो होस्ट करते हैं ना, शो को होस्ट करते हैं, तो होस्ट आपने मस्कुलाइन में रख दिया, और होस्टेस आपने फेमिनाइन में रख दिया, ठीक है। और नाउ नंबर 9, द किंग वॉज अनॉयड विद द क्वीन, तो किंग आपने रख दिया मस्कुलाइन में, और फेमिनाइन में आपने क्वीन रख दिया, ठीक है। एंड ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, तो ऑर्फन आपने, ऑर्फन और चाइल्ड दोनों ही कॉमन में आएंगे, ठीक है, ऑर्फन और चाइल्ड दोनों ही कॉमन में आएंगे, बिकॉज कि दोनों का हमें जेंडर पता नहीं है, दोनों का जेंडर हमें पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 2 की तरफ चलते हैं। रीराइट द सेंटेंस इन चेंजिंग द वर्ड जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उसका खाली चेंज करना है और उसको रीराइट करना है, सेंटेंस को फिर से लिखना है। रीराइट का मतलब फिर से लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करके दिया है आपको, अ प्रिंस शॉट अ टाइगर, अ प्रिंसेस शॉट अ टाइगरेस। ओके, तो प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, टाइगर का टाइगरेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, so number 2, the king appointed him here to his throne। तो किंग की जगह पे क्वीन, हिम की जगह पे हर, एंड हियर की जगह पे हियरेस, एंड हिज की जगह पे हर। ओके, द क्वीन अपॉइंटेड हर हियरेस टू हर थ्रोन। ओके, द मेयर एंड द सॉ वर ग्रेट फ्रेंड्स, द हॉर्स एंड द पिग वर ग्रेट फ्रेंड्स, द हॉर्स एंड द पिग वर ग्रेट फ्रेंड्स। सर मे आई कम इन, सेड द बॉय, सर की जगह मैडम एंड बॉय की जगह पे गर्ल, तो मैडम मे आई कम इन, सेड द गर्ल। शी हैज मैनी अंकल्स, ही हैज मैनी आंट्स। ओके, ही हैज मैनी आंट्स, शी हैज मैनी अंकल्स, ही हैज मैनी आंट्स। द लैंडलॉर्ड वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन, द लैंडलेडी वॉज अ डिसऑनेस्ट वुमन, द लैंडलेडी वॉज अ डिसऑनेस्ट वुमन। लैंडलॉर्ड की जगह पे लैंडलेडी, मैन की जगह पे वुमन। The prince wanted to be an actor, the princess want to be an actress। Prince का princess, actor का actress। My nephew is a fine hunter, my nephew is a fine hunter, and my niece is a fine huntress। Okay students, तो ये आपको इस तरीके से चेंजेस करके लिखना है, और जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं और जितना भी मैंने करवाया वो आपको नोटबुक में लिखना है, और बाकी की ये जो एक्टिविटी है ना ये आपको आपके वर्कबुक में नोट डाउन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला सिर्फ आपको नोटबुक एंड वर्कबुक दोनों में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कंप्लीटेड, ये वाला नोटबुक में लिखना है।
सो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 42। और स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, आपकी नेक्स्ट वीक मतलब मंडे 13 डेट से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, मॉक टेस्ट 1, जिसमें एमसीक्यू के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम एमसीक्यू के एग्जाम्स लेते हैं ना, वैसे ही होने वाली है। तो जून से लेके अगस्त तक मैंने अभी तक जितना भी करवाया है जून से स्टार्ट करके, उतना आपको सारा का सारा रीड करना है, पूरा आपको रेडी रखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।